दोस्तों, ये एक रूही कंपनी का पेंट मिक्सर मशीन है। ये मशीन पूरी तरह से जाम हो गया है। मेरे पास में रिपेयर के लिए आया है। तो चलिए इसका प्रॉब्लम क्या क्या है, वायर वगैरह देख सकते हो कंडीशन आप। तो जो इसका आगे का भाग रहता है, इसको हम खोलेंगे और इसका वायर भी ठीक करेंगे, और ये जाम किस कारण से हो रहा है इसको भी हम ठीक करेंगे। तो इसका जो ये निडल है आगे वाला, इसको हम लोग यहाँ से कुछ पानों की मदद से इसको खोल करके बाहर निकाल देंगे, ताकि हमको इस मशीन को बनाने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो चलिए इस तरह से सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। वैसे क्या क्या प्रॉब्लम है ये मैंने स्क्रीन के ऊपर, थंबनेल के ऊपर लगा ही दिया है, क्या चेंज करने वाले हैं हम इसके अंदर। लेकिन और इसके अंदर क्या क्या इशू आ जाता है वो भी इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। देखिए इसका वायर का जो पोजीशन है ये काफ़ी जगह से कटा पिटा है और पूरा फट गया है बीच में से, ऊपर का जो पीवीसी लगा रहता है। तो इस तरह से वायर को हम यहाँ से कट करके अलग कर देंगे। अंदर से अच्छा वायर है जो इसका, वही डालेंगे। अब देखिए इसके कार्बन होल्डर की जो हालत है, यहाँ से टूट चुका है। कार्बन एक साइड में है ही नहीं है। एक साइड में कार्बन का कैप लगा है, वो भी पूरी तरह से ख़राब हो गया है। चारों तरफ से इसमें एरोलाइट लगा दिया गया है। इसको इस तरह से अच्छे से साफ़ करेंगे। जाम किस वजह से हुआ है ये हम अंदर देखेंगे। तो अब देखिए ये जो कैप है इसका, ये तो खुल नहीं रहा है, पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। हम इसको तोड़ करके इस तरह से धीरे धीरे से तोड़ना है। अगर होल्डर सही रहते हैं तो इतनी आसानी से इसको ठोक ठोक करके हमको बाहर निकालना रहता है तोड़ करके, ताकि अंदर वाला जो होल्डर है वो हमारा सेफ रहे, उसमें किसी भी प्रकार की खराबी नहीं रहे। तो इस तरह से धीरे धीरे तोड़ करके और इसको निकाल लेंगे बाहर। देखिए कार्बन भी इसमें जो लगाया गया है CM4SM मार्बल कटर में जो लगता है, वो कार्बन यूज कर दिया गया है। घिस करके डाल दिया है, नहीं मिला होगा। अब चलिए यहाँ से इसका जो गियर बॉक्स है और मोटर हाउसिंग है, इन दोनों को, इन स्क्रू को खोल करके और इसको अलग करते हैं। आप अगर नए हो तो इस तरह से मार्किंग का निशान लगा सकते हो अपनी याददाश्त के लिए, और मैंने ये ट्रिक आपको बता दिया है। अब चलिए ये जो स्क्रू हैं इनको खोल लिया है। गियर बॉक्स को, इसको अगर आगे से घुमाते हैं तो इधर से तो बिल्कुल ये मशीन फ्री है। यहाँ से मतलब कोई भी जाम की दिक्कत नहीं है कि बेरिंग का दिक्कत है या फिर गियर वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम इसमें हुआ है। अब चलिए इसका आर्मेचर इस तरह से बाहर निकालते हैं। तो आर्मेचर के जो बेरिंग है वो भी बिल्कुल मुझे एकदम कंप्लीट लग रहे हैं। दोनों बेरिंग में से कोई सा भी बेरिंग जाम नहीं हुआ है। तो ये चीज़ हमने चेक कर लिया। देखिए ये भी बिल्कुल फ्री घूम रहा है। फिर किस कारण से ये जाम हुआ है तो चलिए देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देख सकते हो इसके कार्बन होल्डर का पोजीशन, जो एक साइड का कार्बन होल्डर है वो पूरा नीचे खिसक आया है। और आर्मेचर में देखिए यहाँ से जो कम्यूटेटर वाला एरिया रहता है, यहाँ पर बेंड कर दिया है। यही चीज़ इसमें जाम हो गई है, इसीलिए हमारा मशीन जाम हो रहा है। अब आर्मेचर को तो हम आगे डाल करके चेक करेंगे कि ये सही हुआ है, सही है या फिर ख़राब हो चुका है। अब देखिए इसके जो कार्बन होल्डर हैं उनको भी हम लोग बाहर निकालेंगे, और इस आर्मेचर के कम्यूटेटर को यहाँ से कुछ इस तरह से, जो हमारा नोच फ्लायर रहता है, इसकी मदद से धीरे धीरे से इसको हम लोग फिक्स करेंगे। और आर्मेचर शॉर्ट हुआ है, बच गया है या फिर ख़राब है, वो तो हमको इसको सही करके लगाने के बाद में ही पता चलेगा। तो कुछ इस तरह से ये जो पट्टियाँ थोड़ी थोड़ी बैंड हुई हैं इनको सीधा कर लेंगे यहाँ से। इस तरह की प्रॉब्लम इसमें आई हुई है क्योंकि इसका जो कार्बन होल्डर है वो टूट चुका था। टूटने के बाद में वो नीचे खिसक गया है और सीधा आर्मेचर के कम्यूटेटर से टच होने लगा है। तो चलिए आर्मेचर को हमने फिनिश कर लिया है, और इसका जो कॉइल कवर है इसको निकालते हैं यहाँ से, और इसके जो कार्बन होल्डर हैं सफाई करते हुए, ये जो हमारे कार्बन होल्डर के ऊपर ये स्प्रिंग इस तरह से सेट रहते हैं। देखिए अभी यहाँ से ये हमारा स्प्रिंग भी नहीं निकल रहा है, पीछे जहाँ पर बेरिंग लगता है वहाँ पर, और ये कार्बन होल्डर के बीच में हमारा स्प्रिंग फंस गया है।
तो कोई एक इस तरह का सॉफ्टिंग लेंगे और यहाँ पर कार्बन होल्डर से टच करेंगे और इस कार्बन होल्डर को हम लोग बाहर निकालेंगे। दोनों साइड के जो कार्बन होल्डर है, दोनों साइड के कार्बन होल्डर हम निकालेंगे बाहर। तो दोनों साइड के जो कार्बन होल्डर हैं, इन कार्बन होल्डरों को हमने को यहाँ से बाहर निकाल लेना है। थोड़ी जो हमारा स्प्रिंग है उसको बहुत संभाल करके हम लोग को निकालना है, क्योंकि हमारा स्प्रिंग अगर ठोकने में ख़राब हो जाएगा तो हमको पूरा फील्ड कॉइल खोलना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा और वापस से उस स्प्रिंग को डालना पड़ेगा। वो अक्सर ख़राब हो जाता है इस तरह से निकालने में, तो बड़े ध्यान से निकालना है। तो देखिए एक साइड का कार्बन होल्डर हमने निकाल लिया है और दूसरी साइड का भी जो इसमें कार्बन है इस तरह से डाल करके चेक करते हैं अगर, तो ये भी सही तरीके से फिट नहीं होता है इसके अंदर। और दोनों साइड का कार्बन होल्डर हम चेंज कर देंगे इसमें, क्योंकि दूसरी साइड का भी ख़राब हो चुका है। तो इस तरह से दूसरी साइड का भी जो कार्बन होल्डर है उसको भी निकाल लेते हैं। वैसे चाहें तो दूसरी साइड का रिपेयर करके थोड़ी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन देखिए अभी मैंने यहाँ से नया जो कार्बन होल्डर है ये डोंगचिन कंपनी के ले लिए हैं, क्योंकि कस्टमर ने मुझे बोल दिया था आप दोनों साइड के चेंज कर दीजिए, तो इसलिए मैं दोनों साइड के कार्बन होल्डर इसके ऊपर चेंज करूँगा। तो चलिए यहाँ से अच्छे से साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद में बिल्कुल थोड़ी थोड़ी यहाँ पर हम ग्रीस का यूज कर देते हैं, ताकि हमारे जो कार्बन होल्डर हैं वो थोड़ी अच्छे से सेट हो जाए। दोनों साइड में हल्का हल्का सा इस तरह से ग्रीस लगा देंगे और कार्बन होल्डर का जो साइड है वो आप लोग देख सकते हो किस तरह से इसके अंदर फिट करना है। यहाँ से ये चौरस वाला जो भाग रहता है ये इस तरह से नीचे जाएगा, ये देख सकते हो। यहाँ से आपको इसी तरह से मशीन के अंदर फिट करना है। तो इसको इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल हल्का हल्का सा इसको ठोकर मारेंगे यहाँ से, बिल्कुल हल्का सा। तो ये सेट हो गया है। अब देखिए थोड़ी हार्ड जा रहा है ठोकने पर, तो कुछ सपोर्ट के लिए ये मैंने पिस्टन ले लिया है जो ब्रेकर में लगता है, और इस तरह से इसको ठोकेंगे। कुछ भी आप जो चारों तरफ कार्बन होल्डर को सपोर्ट करके नीचे ठोक दे उसी चीज़ को आपको लेना है, वरना टूट जाएगा कार्बन होल्डर ठोकने पर। अब देखिए दूसरी साइड का भी यहाँ से फिट कर लेते हैं। इस तरह से सेट करने के बाद में हम ऊपर से इसको ठोकेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देख सकते हो दोनों साइड का जो कार्बन होल्डर है वो बड़े अच्छे से फिट हो चुका है। अब चलिए मेन बात आती है जो इसका ये स्प्रिंग है कार्बन होल्डर का, इसको हमको इसके अंदर सेट करना है। तो देखिए एसबी मशीन में भी जो CM4 SB मार्बल कटर आता है उसके अंदर भी इसी तरह से हमको चढ़ाना पड़ता है। और जितने भी इस तरह से स्प्रिंग वाले कार्बन होल्डर आते हैं जिसमें पीछे से हमारा हाथ वगैरह नहीं जा सकता है, तो कुछ इस तरह से और आप बड़े आराम से इसके अंदर सेट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ का प्रोसेस मैंने काफ़ी अच्छी तरह से आप लोगों को नज़र आए, मैंने उसी हिसाब से बताया हुआ है। दोस्तों पावर टूल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। इस तरह से जो दोनों स्प्रिंग है वो कार्बन होल्डर के अंदर सेट कर दिया है। अब चलते हैं इसके यहाँ से वायर कनेक्शन की ओर। तो इसके कनेक्शन किस तरह से रहते हैं वो भी आपको इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। यहाँ से सभी स्क्रू जितने भी लगे हुए हैं इनको खोल लेंगे और ये हैंडल का कवर एक साइड का बाहर निकाल लेंगे और जो पुराना वायर हमारा कनेक्ट है उसको खोलेंगे और जो हमारा सही वायर है उसको इसके अंदर सेट करेंगे। तो ये देख सकते हो यहाँ से इस स्विच को हल्का सा ऊपर की साइड खिसकाएंगे तो यह स्विच हमारा ऊपर की साइड निकल जाएगा यहाँ से। अब हम इसके जो कनेक्शन है उन कनेक्शनों को आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ से इसको हम लोग एक जो हमारा फील्ड कॉइल का वायर है और एक हम मेन वायर लेंगे, उस फील्ड कॉइल को वायर को मेन वायर के साथ में अटैच कर देंगे। देखिए जो वायर का दूसरा छेड़ा था
उसी छेड़े को मैंने ले लिया है, क्योंकि एक साइड में वायर की हालत बहुत ख़राब थी। इस तरह से छील करके वायर को और कट कर लेंगे। अब एक हमारा स्विच के ऊपर दे देते हैं, जहाँ पर ये रेड वाला वायर लगा हुआ था पहले से ऑलरेडी। इसी जगह पर इसको सेट कर देते हैं, और एक हमारा जो फील्ड कॉइल का वायर निकलता है उसको हम इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे। तो ये देख सकते हो यहाँ से किस तरह से कनेक्शन हम इसके अंदर कर रहे हैं। इसी तरह से आपको भी कर देना है। चलिए अभी जो दूसरी साइड का वायर है उसको फील्ड कॉइल के वायर में अटैच कर देंगे। अच्छे से यहाँ पर अटैच करने के बाद में अच्छे से अटैच कर देंगे। यहाँ से इस वायर को फंसाएंगे। वायर अगर दूसरा चेंज करना पड़ता है तो आप लोग इसी तरीके से वायर को एडजस्ट करके सेट कर सकते हो। इधर का वायर फील्ड कॉइल के वायर में ज्वाइंट करके और इसके ऊपर वायर टेप लगा देंगे। मैंने इधर पे ज़्यादा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है ताकि आप लोग को समझ में आ सके। तो दोस्तों इस तरह से वायर टैप लगा करके और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ से जितने भी स्क्रू वगैरह लगे हुए थे इसके ऊपर, और ये जो वायर को यहाँ पर लॉक करता है इसको फिट करेंगे, और इसका जो हैंडल का कवर है उसको भी अच्छे से सेट कर देंगे। इस तरह से इन दोनों स्क्रू को टाइट कर देंगे ताकि हमारा वायर खींचने पर बाहर नहीं निकले। और यहाँ पर बाकी के जो स्क्रू हैं इन सभी को फिट कर देते हैं। तो चलिए इधर का काम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं मोटर हाउसिंग के ऊपर, जो फील्ड कॉइल के ऊपर ये कवर लगा रहता है। इस तरह से हम इस कवर को सेट करेंगे अच्छे से, वायर को संभाल करके, ताकि आर्मेचर के साथ में या आर्मेचर के फैन के साथ में वायर हमारा नीचे का जो रहता है वो कनेक्ट नहीं हो किसी भी तरह से। अब चलिए यहाँ पर इसको इस तरह से सेट करेंगे। देखिए यहाँ पर बेरिंगों का नंबर दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। तो दोनों साइड में इसमें 608 नंबर के बेरिंग यूज हुए हैं। 608 नंबर का बेरिंग इसमें यूज हुआ है, ये देख सकते हो आप। दोनों साइड में बेरिंग ख़राब हो जाए तो आप इन बेरिंगों का नंबर देख करके आप लोग बेरिंग चेंज कर सकते हो। अब चलिए इस तरह से इसको सेट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा अच्छे से घूम रहा है। आर्मेचर का जो सॉफ्ट है उसको पकड़ करके घुमाए तो ये फ्री घूम रहा है। अब जो ग्रीस इसमें लगा हुआ है, इस ग्रीस को और ये जो निडल बेरिंग लगे रहते हैं छोटे छोटे, इनमें ऑयल डाल करके और इसको फिट कर देते हैं। तो फिलहाल में आमने सामने के 2 स्क्रू फिट कर लेते हैं मशीन को चालू करने के लिए। अब देखिए इसमें कार्बन डालेंगे। कार्बन जो यूज होता है वो MT 410 कार्बन का जो मॉडल रहता है, ये MT 410 नंबर का कार्बन इसके अंदर यूज होता है, जो कि हमारा मकीटा का MT 410 नंबर का कटर मशीन आता है 4 इंच का, उसमें भी यही कार्बन यूज होता है। इसके अंदर भी हम यही कार्बन यूज करेंगे। तो देखिए कार्बन के जो कैप हैं वो कार्बन डालने के बाद में बड़ी आसानी से फिट हो जाना चाहिए, बिल्कुल हार्ड तरीके से। यदि अगर टाइट हो रहे हो तो वापस से खोलिए उनको, और कार्बनों को इस तरह से अच्छे से सेट करना रहता है। देख लीजिए वीडियो में जिस तरह से मैं सेट कर रहा हूँ। ये जो साइड में पट्टियाँ हैं ये अंदर कार्बन होल्डर के अंदर चली जानी चाहिए, और बाद में हम अगर कैप को फिट करेंगे तो हमारा कैप बिल्कुल ईजी तरीके से फिट हो जाना चाहिए। तो ये देख सकते हो। चलिए अब इस मशीन को हम लोग चालू करते हैं। तो ये देख सकते हो कि ये मशीन हमारा परफेक्टली चलने लगा है। बिल्कुल आर्मेचर है जो वो इसका शेप है बिल्कुल नॉर्मल सा स्पार्किंग है। तो नया कार्बन अभी पड़ा है
इसलिए वो सेट हो जाएगा आर्मेचर के साथ में, तो अच्छे से चलने लगेगा। आप लोग ये जो स्विच है एक ही साइड में चल रहा है, दूसरी साइड में नहीं चल रहा है। इसी तरह से कार्बन होल्डर इसके अंदर चेंज हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।